हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पेट का सिलेबस, उसमें हम आज पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो उसमें देखते हैं जहां से एक क्वेश्चन आना लगभग बनता है, क्योंकि पिछली बार भी हमसे एक क्वेश्चन आया था। इसमें वो क्या पूछा गया था कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसके पहले पूछा गया था कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जो कि महिला दिवस था, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दिवसों से हमें एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा पेट के एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, कौन सा दिवस किस तारीख को पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसके बारे में हमने यहाँ पर लिख रखा है। इससे बाहर आपका कोई भी दिवस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी दिवस बनते हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनते हैं, उन सभी को हमने इस बोर्ड पर लिख रखा है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि कहाँ किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी में अगर आते हैं तो 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस, ये लुईस ब्रेल वही हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो ये पहले सेना में थे, फिर अंधे होकर के ये अंधे हो गए थे सेना में रहते हुए। उसके बाद इन्होंने एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिसमें 6 डॉट बने होते हैं, उनको वो अंधे लोगों को पढ़ने में सहायता देती है। तो लुईस ब्रेल दिवस, इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, तो उनकी याद में 5 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए उन्हीं की आने की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, जो कि 10 जनवरी को पड़ता है विश्व हास्य दिवस। उसके बाद देखते हैं अगला हमारा है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो किसकी याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं 15 जनवरी को कौन सा दिवस है, तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना का दिवस है, जो कि आर्मी से रिलेटेड है। आर्मी दिवस जिसको बोलते हैं, तो वो थल सेना दिवस 15 जनवरी को पड़ता है। उसके बाद देखते हैं 26 जनवरी को, तो सभी जानते हैं 26 जनवरी को कौन सा दिवस है, तो हमारा गणतंत्रता दिवस है, यानी कि इस दिन हमारा संविधान संपूर्ण देश में लागू हुआ था। उसके बाद देखते हैं अगला हमारा कौन सा दिवस है, तो 30 जनवरी शहीद दिवस है। तो शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी के दिन ही गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारी गई थी, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है भारत में। उसके बाद देखते हैं 4 फरवरी, अगला मंथ हमारा है फरवरी। तो देखते हैं 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं एक अगला है 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। फिर अगला देखते हैं 28 फरवरी, जो कि फरवरी का लास्ट डे होता है। ये कब मनाया जाता है, तो इस दिन क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर देखते हैं 8 मार्च मंथ में आते हैं। मार्च मंथ में 8 मार्च को देखते हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिलाओं को समर्पित एक दिन जो 8 मार्च है, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, जो वन से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं 22 मार्च, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 22 मार्च से कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर 23 मार्च को देखते हैं, हमारा 23 मार्च है। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 24 मार्च को टीबी दिवस या क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। उसके बाद देखते हैं अप्रैल में आते हैं। अप्रैल में 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 7 दिन और जोड़ते हैं इसमें 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पड़ती हुई थी 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। उसके बाद देखते हैं 22 अप्रैल को क्या है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और
22 मई को कौन सा दिवस है वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये 22 हमको याद करना पड़ता है, ये बहुत आसान है। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो 22 मार्च हो गया जल दिवस, 22 अप्रैल हो गया पृथ्वी दिवस, और उसके बाद देखते हैं 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, जो रोजगार से संबंधित है। जो भी दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनके लिए एक दिवस कौन सा है वो 1 मई है। उसके बाद देखते हैं 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। उसके बाद आता है हमारा 9 मई। 9 मई को क्या मनाया जाता है तो 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। जो पक्षी, दुनिया के बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो जब यहाँ गर्मी होती है तो ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं जहाँ पर ठंडी होती है। उसके बाद जब यहाँ ठंडी होती है तो वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, या गर्मी में रहना पसंद करते हैं तो जब यहाँ ठंडी पड़ती है तो गर्मी में रहना पसंद करते हैं तो गर्म वाले प्रदेशों में चले जाते हैं, और जब यहाँ पर गर्मी आती है तो वहाँ से यहाँ चले जाते हैं। तो वो 9 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। उसके बाद देखते हैं 22 मई को। 22 मई को क्या है तो जैव विविधता दिवस। अभी हमने बताया 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। ये 3 22 हमको याद करने पड़ देंगे। उसके बाद देखते हैं 31 मई को क्या है। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस है। फिर देखते हैं 5 जून। 5 जून से भी क्वेश्चन बनता है काफ़ी ज़्यादा कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर देखते हैं 15 जून। 15 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आगे फिर 21 जून आता है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो कि 2018 या 19 से मनाया जाने लगा है विश्व योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसके बाद 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस आता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 और 1 मिलकर 11 होता है, इसलिए जनसंख्या 1 और 1 के तरीके से बढ़ती है। तो ये हमें याद करना आसान है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पड़ता है। उसके बाद देखते हैं 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। जब पाकिस्तान ने अटैक किया था तो कारगिल विजय दिवस या कारगिल स्मृति दिवस के मतलब 26 जुलाई को ही कारगिल पर हमें विजय प्राप्त हुई थी, तो कारगिल विजय दिवस। उसके बाद देखते हैं कारगिल स्मृति दिवस ये कहते हैं। उसके बाद 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं 1 अगस्त। 1 अगस्त को क्या है तो विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। फिर आते हैं 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये युवा दिवस, तो ये हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है, जो विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। जबकि यहाँ पर एक विश्व युवा दिवस है जो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त विश्व युवा दिवस। ठीक है, उसका देखते हैं 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या है राष्ट्रीय खेल दिवस है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की याद में या उनकी जन्मतिथि पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो किसकी याद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं 8 सितंबर। 8 सितंबर को क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कि कहाँ पर साक्षरता ज़्यादा है या कम है उसके आधार पर एक दिवस हमें डिसाइड कर दिया गया कि इस दिन हमें साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है तो विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद देखते हैं 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल और जो भी सम्मेलन हुए हैं उनमें उनको मनाने के लिए 16 सितंबर को एक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। कौन सा तो ओजोन परत संरक्षण दिवस। फिर आते हैं 27 सितंबर। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। उसके बाद फिर आते हैं अक्टूबर में। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर देखते हैं 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को क्या है तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस है। जबकि 14 सितंबर को क्या था 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस था। और अगर बात करें तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है,
जबकि यह 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस है, तो वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो क्या है, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस है, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हर साल लगभग सभी स्कूलों में बाल दिवस को बहुत धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस, कि खुले में शौच मुक्त के लिए लोग प्रेरित हो सकें, इसलिए एक दिन को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। फिर देखते हैं 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। फिर आते हैं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। फिर आते हैं 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 23 दिसंबर को किसान दिवस और फिर 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पेट के एग्जाम में, या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जितना भी पूछा जाता है उतना हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें से अभी तक 2 बार या 3 जितनी बार पेट हुआ है इतने में से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार पूछा गया था कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और एक बार पूछा गया था 8 मार्च को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये अभी तक 2 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी इन्हीं में से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ आप इस वीडियो को पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पढ़ने के लिए। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक बार में अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो इसको 2 या 3 बार देख सकते हैं। और हाँ, इससे क्वेश्चन आना जो कंपलसरी है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपका 1 नंबर पक्का हो जाए पेट में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप एक लाइक का बटन दबा दीजिए, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं पड़ता है। तो हो सकता है हमें कुछ मोटिवेशन उससे मिल जाए।